Hello friends, this is the fourth part of the video. Today we will discuss why power sharing is desirable. Thus two different set of reason can be seen in the favor of power sharing. यहाँ पे हम दो main topics के बारे में बात करेंगे. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict and the social between social groups. तो ये underline कर लेंगे. पहला रीज़न इसने बताया है कि पावर शेयरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे झगड़े जो होते हैं ना सोशल ग्रुप्स के बीच में वो कम हो जाते हैं. ओके, आगे यहाँ पे बता रखा है सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, समाज में झगड़े होंगे तो वायलेंस फैलेगा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी. सरकार टिक के वर्क नहीं कर पाएगी. कभी कांग्रेस कभी बीजेपी ऐसे चेंज होती रहती है. वैसे पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर. अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं, पावर को बांटते हैं, तो सरकार जो होती है, पॉलिटिकल ऑर्डर्स जो होते हैं वो स्टेबल होके काम कर सकते हैं. जैसे हमारे इंडिया का ये एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं एक सरकार 5 साल के लिए आई है तो वो अगली बार नहीं आ सकती. अगली बार भी आ सकती है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आ सकती है. Imposing the civil of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अगर हम कहें जैसे श्रीलंका में था, जो मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी के ऊपर रूल कर रहे थे, तो कुछ टाइम के लिए तो ये क्या लगेगा कि अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है, पर लॉन्ग रन में इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा भयानक निकलेंगे. ओके, आगे दे रखा है tyranny of the majority is not just the oppressive of for minority, it often brings in you the majority as well. कभी कभी हमें लगता है कि माइनॉरिटी क्या कर सकती है, पर कभी कभी क्या करती है, चींटी भी हाथी को मार गिराती है. तो वही काम हो सकता है कि कभी कभी माइनॉरिटी इतना बड़ा रूप ले लेगी, जो कम जनसंख्या में लोग हैं वो इतना ज़्यादा वायलेंस कर देंगे कि मेजॉरिटी को उनके सामने झुकना पड़ेगा. देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई द पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी. दूसरा रीज़न भी दे रखा है, पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सेकंड आपका ये अंडरलाइन करने वाला टॉपिक है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है. तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में. अ डेमोक्रेटिक रूलर इवॉल्व शेयरिंग पावर्स विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग नेता को चुन रहे हैं, ठीक है, उनसे हर चीज़ पूछी जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि उन पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है. जो नियम कानून हमारे यहाँ बन रहे हैं उसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है लोगों पे, तो लोगों की सहमति होना ज़रूरी है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्न. लोगों से ही पूछ कर काम किया जाता है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं. वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, डिक्टेटर चाहते हैं. अगर लोग हैप्पी हैं डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी रन अच्छे से कर सकती है. अगर लोग डिक्टेटर से या मोनार्क से खुश हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर सकता, वो भी अच्छा कर सकता है. पहले राजा महाराजाओं की स्टोरीज़ देख लीजिए, उनके अंडर में भी जनता जो थी सेटिस्फाई थी. तो ऐसा नहीं है कि केवल डेमोक्रेसी अच्छी होती है, पर आज के टाइम में डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ओके, अ लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट इज़ वन where citizens through participation acquire a stake in the system. अब legislative मतलब जो लॉ के हिसाब से काम करती है, जो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से काम करती है, वहाँ सिटीजन्स जो हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे, सेटिस्फाइड होंगे. आगे बता रखा है कि यहाँ पे दो रीजंस होते हैं, एक होता है प्रूडेंटियल और होता है दूसरा सेकंड मॉरल वैल्यूज़. इनके हिसाब से ही डेमोक्रेसी वर्क करती है. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में प्रूडेंटियल रीजंस भी काम करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस करते हैं पावर शेयरिंग पे कि पावर को बांटना चाहिए, इससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, जबकि अगर हम मॉरल रीज़न की बात करें तो ये पावर शेयरिंग पे क्यों स्ट्रेस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएबल है. अब दोनों में अंतर क्या है, प्रूडेंटियल जो होता है उसका मतलब होता है कोई भी काम जो है वो बहुत सोच समझ के किया जाता है. कोई भी डिस्कशन किया जाएगा, वो ये नहीं बस 2-4 मीटिंग्स हुई और ख़त्म, नहीं, उस पर काफ़ी लंबी चर्चा की जाएगी, फिर देखा जाएगा उसके आउटकम्स जो हैं वो अच्छे हैं कि नहीं. तो ये देखा जाता है जब प्रूडेंटियल रीज़न होते हैं उनके आउटकम्स काफ़ी अच्छे होते हैं. जैसे ST और SC को रिजर्वेशन दिया गया तो बहुत सोच समझ के दिया गया, क्योंकि उनको उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी.
दूसरी तरफ अगर हम मॉरल रीज़न की बात करें तो मॉरल रीज़न वो होते हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे होते हैं, जैसे इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, 1 पर्सन 1 वोट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो हम मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से काम करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल में, स्टेट में, और हमारे यहाँ ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का हर किसी का पर्टिकुलर एक वर्क है। तो ये वर्क जो दे रखे हैं वो मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? प्रूडेंटियल का मतलब हो गया जिसमें सोच समझ के बहुत लंबे डिस्कशन के बाद कोई भी काम किया जाता है। मॉरल रीज़न जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और उसको हमें फॉलो करना है, राइट। तो यही आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया हो। उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, जो कि यही फोकस करती है कि क्यों ज़रूरी है पावर्स को शेयर करना, जो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे।